वेलकम फ्रेंड्स वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जुडिशियल नॉलेज विद अनुभा सिंह। इसके पहले क्लास में जो हमने बीएनएस एक्ट को स्टार्ट किया था, बीएनएस 2023 को हमने जो स्टार्ट किया था, उसको हम सेक्शन 33 तक, आई होप सेक्शन 33 तक हमारा मोस्टली कंप्लीट हो चुका था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो हमें ये बता, चैप्टर नहीं बोल सकते उसको, मतलब जो हमारा टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करेंगे, और वो है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। ऑफ द राइट टू प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस के लिए अगर कोई भी कार्य प्राइवेट डिफेंस में किया जा रहा है, वो क्या होता है, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ये हमारा जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें इसे बताया गया है। और इसमें जो प्रावधान किए गए हैं आपका सेक्शन 34 से लेकर सेक्शन 44 तक, तो इस बीच जितने भी जो प्रावधान दिए गए हैं, जितने भी सेक्शंस बने हुए हैं, जो भी मैटर को इंक्लूड किया गया है, वो सारी चीजें में प्राइवेट डिफेंस की बातें करती हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सेक्शन 34। अब सेक्शन 34 जो है वो हमें बताता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। अब ये जो थिंग्स, ऐसी चीजें प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई कोई बात होती है, वो क्या होगा, वो प्राइवेट प्रतिरक्षा में अगर आपने कोई भी ऐसा एक्ट किया है जो अगर नॉर्मल प्राइवेट डिफेंस में ना किया गया रहता और अदरवाइज में किया गया रहता, तो वो किस श्रेणी में आता, अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्राइवेट डिफेंस में आपने वो अपराध किया है, इस वजह से वो क्या है, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जो आपने अपने बचाव के लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपने प्रतिरक्षा के लिए उसे काम को किया, तो वो क्या होता है, हमारा प्राइवेट डिफेंस में किया गया कार्य आता है, कहता है। उसको हम बोल सकते हैं कि वो ऐसा एक्ट किया गया है जो कि हमने कब उसको किया, प्राइवेट डिफेंस में किया। दैट्स व्हाई द रीजन वो क्या होगा, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। सपोज दैट अगर कोई आपको जान से मारने आ रहा है और उस बेस पे आपने क्या किया, उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एज एन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अपने आप को अपने प्रोटेक्ट करने के लिए उसे धक्का दिया, वो गिर गया, उसको क्या हुआ, बहुत ही ग्रीवियस हर्ट हो गया, बहुत ज़्यादा उसे चोट लग गई। तो इसमें क्या होगा, आपको पनिशेबल नहीं किया जा सकता, आपको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, या फिर आपके ऊपर कोई भी ऐसा आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती। क्यों? अगर आपराधिक कार्यवाही होती भी है तो वहाँ पर आप अपना ये डिफेंस ले सकते हैं। क्या चीज़ का डिफेंस ले सकते हैं? आप वहाँ पे ये डिफेंस ले सकते हैं, आपने प्राइवेट डिफेंस में उस एक्ट को कंडक्ट किया था। ठीक है? यह कौन बताता है, हमारा सेक्शन 34 बताता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 35, दैट इज़ द, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेक्शन 35, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। अब शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ये अधिकार क्या होता है? देखिए, आप प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई एक्ट कर रहे हैं तो किस बेस पे करेंगे? पहला चीज़ तो आपको किसी से क्या है, अगर कोई भी आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो 2 ही चीज़ों से आपको हानि पहुँचा सकता है। या तो आपको शारीरिक हानि पहुँचाएगा, या सांपत्तिक, सांपत्तिक बोल सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको हार्म पहुँचाएगा। तो ऐसे में हमारे पास जो राइट टू डिफेंस आता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आता है, वो आता है बॉडी को लेकर, दैट इज़ हिमसेल्फ और अदर। अगर आपके ऊपर सपोज दैट इन द केस, अगर आपके बॉडी को हार्म किया जा रहा है, बॉडी को लेकर अगर कोई आपको, मतलब ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं, आपके ऊपर ऐसा अटैक हो रहा है जो हार्मफुल किस चीज़ के लिए है, आपके बॉडी के लिए है। यहाँ पे बॉडी से देखा जा सकता है, बॉडी से में इंक्लूड क्या है, चाहे वो आपके लिए हो या फिर किसी और के लिए। हिमसेल्फ आपके लिए भी हो सकता है, अदर के लिए भी, अदर किसी को बोल सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन है आपके सामने, उसको हार्म पहुँचाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट किया जा रहा है, तो उसके प्राइवेट डिफेंस में भी आप यहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हैं, जो कि अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। राइट टू प्राइवेट डिफेंस 2 तरह से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आप बॉडी के थ्रू देख सकते हैं। सेकंड क्या है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बेस पे क्या हो सकता है, अगर आपकी संपत्ति को कोई हानि पहुँचा रहा है, तो वहाँ पर भी आप क्या सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। जिसमें सेक्शन 35 में बताया गया है इन दोनों के बारे में, शरीर और संपत्ति दोनों के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर उसे हार्म पहुँचाया जा रहा है तो आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपके पास है। इसमें जो हमारा बैरेक्ट है उसमें ये बताया गया, सेक्शन 37 के निबंधनों के अधीन रहते हुए अपनी बॉडी या किसी और की बॉडी की प्रतिरक्षा के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं आप, या फिर किसी संपत्तिक प्रतिरक्षा के लिए, जैसे अगर चोरी, लूट, रजिस्ट्री या आपराधिक अत्याचार के समय अगर आप डिफेंस ले रहे हैं, प्राइवेट डिफेंस ले रहे हैं, और प्राइवेट डिफेंस लेते हुए अगर कोई काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, अपराध
नहीं है, अपराध की श्रेणी में वो नहीं आएगा। ये कौन बताता है? हमारा सेक्शन 35 बताता है, सेक्शन 35 द ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, ठीक है? जो कि प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा सेक्शन क्या है, सेक्शन 36। सेक्शन 36 बोलता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। यहाँ पर जो बातें बताई जा रही थी सेक्शन 34 एंड सेक्शन 35 में, वो नॉर्मल पीपल के लिए था, लेकिन सेक्शन 36 जो है हमारा बीएनएस का, वो बात करता है अनसाउंड माइंड के लिए। अनसाउंड माइंड कौन होता है? अनसाउंड माइंड में ऐसे लोग आते हैं जो विकृत चित होते हैं, ठीक है? जिन्हें ये नहीं पता वो कर जो एक्ट, अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो क्या है क्या नहीं, उस बेस पे। अगर अनसाउंड माइंड, इसमें ये बताया गया है सेक्शन 36 में कि अगर कोई भी एक्ट किसी व्यक्ति द्वारा जो विकृत चित है या फिर मतलब बोल सकते हैं आपका मत्तता में है, टॉक्सिकेटेड है, उसके बाद वो चाइल्ड है, ठीक है? या भ्रम में कर रहा है, किसी भ्रमवश वो उस काम को कर रहा है और वो अपराध नहीं है। लेकिन नॉर्मली क्या होता, वो सामान्यतः अगर करता, अदरवाइज़ में करता तो वो अपराध की श्रेणी में आता। तो उसके विरुद्ध भी आप क्या कर सकते हैं? प्राइवेट प्रतिरक्षा ले सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि कोई पागल है तो आपको आया मार के चला गया, आप उसके खिलाफ भी प्राइवेट प्रतिरक्षा ले सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आता है सेक्शन 37। सेक्शन 37 में ये बोला गया है कार्य, सेक्शन 37 को इंक्लूड किया गया था आल्सो इन सेक्शन 35। सेक्शन 35 में जो हमने पढ़ा था राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम जब सेक्शन 37 की बात करते हैं तो कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस ऐसे काम जिसके लिए आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। तो ऐसे कौन से काम है जिसके विरुद्ध आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते? प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कहाँ पर नहीं है? सेक्शन 37 हमें बताता है। इसीलिए सेक्शन 37 को क्या कर दिया गया है? सेक्शन 37 के निबंधनों के अधीन रखा गया है। किसे? सेक्शन 35 को। तो यहाँ सेक्शन 37 जो है वो हमें ये बताता है कि ऐसे एक्ट जिसके खिलाफ बोल सकते हैं, जिसके अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हैं? नो राइट। उसके अगेंस्ट में आपके पास कोई ऐसा राइट नहीं है जिस प्राइवेट डिफेंस का। तो ऐसे कौन से काम हैं? फर्स्ट आपका आ जाता है जिसमें मृत्यु या घोर उपहति कारित कर होने की आशंका नहीं है। सद्भावना पूर्वक किसी लोक सेवक द्वारा किया गया विधि विरुद्ध कार्य भी हो सकता है। देखिए, अगर कोई आपको एक एज़ एन एग्ज़ाम्पल कोई एक थप्पड़ आपको मार दिया तो आप उसको ग्रीवियस हर्ट कर दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते, क्योंकि आपको क्या कर रहा था, वो इतना ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचा रहा था, जिसके बेस पे आप एज़ अ प्राइवेट डिफेंस में आप उसको ग्रीवियस हर्ट कर दें। तो मृत्यु या घोर उपहति अगर कारित करने की आशंका नहीं है, अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सामने वाले के कार्य से आपको, सामने वाला अगर कुछ कर रहा है जिससे आपकी डेथ हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो जब तक आपको ये आशंका नहीं हो तब तक आप वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस में उसके विरुद्ध कुछ कार्य नहीं कर सकते, ठीक है? वहाँ पर आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। या फिर कोई पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट अगर सद्भावनापूर्वक कोई विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। नेक्स्ट आपका आ जाता है मृत्यु या घोर उपहत्या की आशंका ना होने पर। अगर मृत्यु या घोर उपहत्या की आशंका नहीं है, तो वहाँ पर किसी अथॉरिटी द्वारा अगर कोई डायरेक्शन में दिया गया कोई कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ भी आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जिस मामले में पब्लिक अथॉरिटी से हेल्प लेने का समय है। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है कि आप किसी पब्लिक अथॉरिटी से हेल्प ले सकते हैं, तो उस सिचुएशन में आप एज़ एन प्राइवेट डिफेंस कोई एक्ट नहीं कर सकते। और आपने अगर वहाँ पे कोई एक्ट किया और वहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है कि आपके पास प्रॉपर टाइम था कि आप किसी पर्टिकुलरली पब्लिक अथॉरिटी एज़ एन लाइक पुलिस ऑफिसर से या कोई भी ऐसा पब्लिक ऑफिसर है जिससे आप वहाँ पर हेल्प ले सकते थे और आपने हेल्प ना लेकर क्या किया, डायरेक्ट एक्ट कर दिया, तो वहाँ पे आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते, ठीक है? तो इन सब ये जो ऐसे जो 3 अभी मैंने बताया कार्य, जब तक आपको मृत्यु या घोर उपहति ग्रीवियस हर्ट की आशंका ना हो, या किसी पब्लिक ऑफिसर से आप हेल्प ले सकते हैं, या कि कोई पब्लिक ऑफिसर सद्भावनापूर्वक कोई विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो ये सब ऐसे कार्य हैं कि इसके खिलाफ अगर आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 38, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। इन दिस सेक्शन the act said when right of private defense of body extend to causing death, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पर ये बोला गया है
कि पहली चीज़ तो सेक्शन 35 हमें ये बता रहा था कि आप प्रॉपर्टी को लेकर या फिर अपनी बॉडी को लेकर, इन दोनों में क्या है, इन दोनों के बेस पर आप ले सकते हैं प्राइवेट डिफेंस। यहाँ पर बताया गया है सिर्फ शरीर के बारे में बताया गया है, बॉडी के लेकर। बॉडी को लेकर आपका जो प्राइवेट डिफेंस है, कहाँ, किस सिचुएशन में एक्सटेंड कर सकता है, कॉजिंग डेथ, मृत्यु कारित करने तक। आप अपने प्रोटेक्शन के लिए, आप अपने प्राइवेट डिफेंस में, बॉडी के प्राइवेट डिफेंस में आप कब किसी की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। ये कब हो सकता है ऐसा? सेक्शन 37 जो हमें ये बताता था कि कब हम प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। सेक्शन 37 के निबंधनों के अधीन रहते हुए प्राइवेट डिफेंस में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। जब, कब की जा सकती है? जब शरीर के विरुद्ध निम्न अपराध, यहाँ पर जो अपराध यहाँ पे दिया गया है, इस अपराध के होने का या इस अपराध के होने के हमला करने का मतलब इस टाइप के हमला हो रहे हैं आप पर, या आशंका है कि ये सारी सिचुएशंस आ रही हैं, तो वहाँ पर आप किसी की मृत्यु कारित भी कर सकते हैं और मृत्यु कारित करने के बाद आप वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस भी ले सकते हैं। तो ये सब किस सिचुएशन में ले सकते हैं? पहला, अगर हमला ऐसा किया जा रहा है या फिर आपको आशंका है कि सामने वाला क्या कर रहा है, आपकी डेथ कारित कर सकता है, आपको मृत्यु कारित कर सकता है, आपकी जान ले सकता है। नेक्स्ट, आपको आपके ऊपर ऐसा हमला किया जा रहा है या फिर आपको ऐसा आशंका है कि आपको ग्रीवियस हर्ट किया जा रहा है, ग्रीवियस हर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है कि अगर बलात्कार करने के आशय से अगर कोई हमला किया जा रहा है, किसी भी पर्टिकुलरली किसी के ऊपर ऐसा अटैक किया जा रहा है, जिससे उसे लगता है कि उसके साथ रेप कंडक्ट होने वाला है या रेप किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में भी क्या है कि आप अपने प्राइवेट डिफेंस में उस इंसान की मृत्यु कारित कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा फॉर बॉडी। नेक्स्ट आपका क्या है? अननेचुरल लस्ट। अननेचुरल लस्ट के केस में भी क्या कर सकते हैं आप? प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस मृत्यु कारित करने तक का प्राइवेट डिफेंस आपको मिलता है। किडनैपिंग या अबडक्टिंग, अपहरण या व्यापहरण के केस में भी। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जिसमें लोक प्राधिकारी क्या करता है, अगर किसी ने आपकी क्या किया है, आपको रॉन्गफुल कन्फाइन किया है, आप वहाँ पे किसी लोक प्राधिकारी पब्लिक ऑफिसर का हेल्प नहीं ले सकते, तो वहाँ पर भी उस सिचुएशन में भी आप उसकी मृत्यु कारित करने तक का राइट रखते हैं एज अ प्राइवेट डिफेंस। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्या है, आईपीसी में 2013 में क्या किया गया था, इसे जोड़ दिया गया था। पहले ये जो सिचुएशन है, पहले ये वाला जो मैटर था वो नहीं इंक्लूड किया गया था हमारे आईपीसी में, लेकिन 2013 में जो केस हुआ था एसिड अटैक का, उसके बाद से क्या हुआ, इसे 2013 में जोड़ दिया गया, जिसमें एसिड अटैक बताया गया है। एसिड अटैक का हमला अगर आपके ऊपर किया जा रहा है या फिर आपके ऊपर होने की आशंका है, तो उस सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एज एन राइट फॉर बॉडी प्राइवेट डिफेंस, आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 39, सेक्शन 39, दैट इज द also important section, and it said when such right extend to causing any harm other than death, ऐसे situations कब ऐसे अधिकार जो होगा उसका विस्तार कहाँ तक होगा, मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का हो सकता है। ऐसे डिफेंस जिसमें आप मृत्यु कारित तो नहीं कर सकते, लेकिन मृत्यु से अपोजिट ऐसा कोई प्राइवेट डिफेंस में ग्रीवियस हर्ट तक का इसमें आ जाता है। कब? यदि अपराध जो है वो 38 के अंतर्गत, 38 में जो हमने अभी सिचुएशंस पढ़े हैं, ठीक है, रेप, डेथ, ग्रीवियस हर्ट, एसिड अटैक, इन सब के अंतर्गत अगर नहीं आता है कोई भी ऐसा अपराध, तो उस अपराध में आप क्या कर सकते हैं, आप प्राइवेट डिफेंस में डेथ कंडक्ट नहीं, किसी का डेथ कारित नहीं, मतलब मृत्यु कारित नहीं कर सकते आप प्राइवेट एज एन प्राइवेट डिफेंस। ठीक है। और सेक्शन 37 के अधीन रहते हुए आप मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा में कारित कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल चीज बोल सकते हैं कि अगर आप मृत्यु से भिन्न में कहा गया है कि आप सामने वाले को अपने प्राइवेट डिफेंस में इतना हार्म पहुंचा सकते हैं जिससे उसकी डेथ ना हो, ग्रीवियस हर्ट ना हो वो। ठीक है। किस सिचुएशन में? जब सेक्शन 37 के जो सिचुएशंस हैं वो आपके ऊपर नहीं आ रही हैं। उसके अलावा जैसे किसी ने आप बहुत तरीके से आपको पीटते जा रहा है, तो उसमें आप प्राइवेट डिफेंस में लेकर इस हद तक आपके पास प्राइवेट डिफेंस है, इस हद तक आपके पास राइट है ताकि सामने वाले की मृत्यु ना हो, उस हद तक आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस से ले सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस में आप कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है हमारा सेक्शन 40। सेक्शन 40 बोलता है शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना। अब ये बात करता है टाइम पीरियड का। कमिटमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है। जब तक अपराध शुरू होने की आशंका हो, अपराध के प्रयत्न हो या फिर धमकी द्वारा बोला जा रहा है और आशंका बने रहने तक आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार हमारा बना रहता है। अब देखिए, अब क्या है, किसी ने कोई आप पर अटैक कर रहा है, ठीक है, अटैक कर रहा है, तो आप उसको तभी तक आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट रहता है जब तक आपको लग रहा है कि हम पर ये अटैक हो सकता है या हो रहा है।
ठीक है, तब तक। ये नहीं कि आज किसी ने आप पे अटैक किया, आप 2 साल के बाद उसको जाकर मार रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसने 2 साल पहले मुझ पर अटैक किया था, तो उस सिचुएशन में आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिल सकता है, ठीक है? एक टाइम पीरियड होता है और टाइम पीरियड कब तक रहता है, जब तक आशंका बनी रहती है खतरा होने की, तब तक आपके पास प्राइवेट डिफेंस रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 44 41 सॉरी सेक्शन 41। सेक्शन 41 बोलता है, व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। हमारा जो प्राइवेट डिफेंस है, हमने अभी क्या पढ़ा था सेक्शन 35 सेक्शन 37 में। सेक्शन 37 था ना? सॉरी सेक्शन 38 सेक्शन 38 में हमने जो पढ़ा था बॉडी के लिए, लेकिन यहाँ पर सेक्शन 41 हमें ये बताता है प्राइवेट डिफेंस आप ले सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए। कब? जहाँ तक किस हद तक, जब आप सामने वाले का डेथ खारिज कर सकते हैं। तो वो भी कब? किस सिचुएशन में? कुछ सिचुएशंस हैं। बॉडी वाले में हमारा जो सिचुएशन था वो क्या था? रेप कंडक्ट अगर कोई रेप कर रहा है, मतलब रेप का आशंका हो रही है या अटैक हो रहा है आपके ऊपर, एसी अटैक हो रहा है या फिर डेथ कारित कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप प्राइवेट डिफेंस ले रहे थे बॉडी के फ़ेवर में। लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट डिफेंस लिया जा रहा है वो किसके थ्रू? प्रॉपर्टी में। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अटैक हो रहा है आप पे, आप उसकी डेथ कर सकते हैं, सामने वाले की डेथ कारित कर सकते हैं। किन सिचुएशन में? ये सिचुएशंस जो यहाँ पर दी गई हैं। ये सिचुएशन फर्स्ट है आपका रॉबरी अगर हो रहा है, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट हो रहा है, मिसचीफ ऑन बाय फायर हो रहा है, थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास। ये सिचुएशंस ऐसे हैं जिसके बेस पर अगर इनकी आशंका हो रही है आपको या फिर ये अटैक हो रहा है इन चीज़ों के लिए, तो इस सिचुएशन में आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सामने वाले की डेथ कारित भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा, प्राइवेट डिफेंस ऑफ अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है? ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 42। सेक्शन 42 हमें ये बताता है व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। सेम सेम हमने जो अभी पढ़ा था इसके पहले बॉडी को लेकर, यहाँ पर क्या बताया गया है? ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न आप कब कारित कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं, जो कि ऐसे डिफेंस जो सेक्शन 41 के अंतर्गत नहीं आते हैं। सेक्शन 41 के अंतर्गत अपराध जो दिए गए हैं, उस अपराध की सिचुएशन में तो आप सामने वाले को मार भी सकते हैं, सामने वाले की डेथ कारित कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसे अपराध नहीं किए जा रहे हैं, तो उसके अलावा कोई अपराध आपके खिलाफ किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है? आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं प्रॉपर्टी से खिलाफ, लेकिन आप सामने वाले की मृत्यु कारित नहीं कर सकते। मृत्यु कारित से भिन्न अपहानि कारित करना, इसमें आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 43, दैट इज द कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना। अब हमने जो अभी पढ़ा था सेक्शन 40 के अंडर में कि टाइम पीरियड, तो यहाँ पर भी टाइम पीरियड दिया गया है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आप प्राइवेट डिफेंस किस टाइम तक ले सकते हैं। फर्स्ट दिया गया है चोरी। यहाँ पर देखिए सारे मैटर्स के अलग-अलग दिए हैं। चोरी के केस में क्या होगा? अपराध की संपत्ति सहित पहुँच के बाहर जाने तक लोक अधिकारी की मदद लेने तक आप कर सकते हैं। लूट के केसेस में क्या होगा? अगर तत्काल मृत्यु होने की आशंका है, तब तक आप ले सकते हैं। घोर उपहति या व्यक्तिगत विरोध का भय होने तक आप क्या कर सकते हैं? प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं प्रॉपर्टी के मैटर में। आपराधिक अतिचार या रजिस्ट्री किया जा रहा है, तो जब तक अतिचार हो रहा है उस बेस में। नेक्स्ट आपका आ जाता है गृह वेदन, दैट इज द हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास के मैटर में क्या होता है कि गृह वेदन प्रारंभ में गृह अतिचार होने तक, जब वो हाउस ट्रेसपास स्टार्ट हुआ है उस टाइम से लेकर गृह अतिचार जब हो रहा है तब तक आपके पास टाइम है प्राइवेट डिफेंस लेने का। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेक्शन 44। सेक्शन 44 बताता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति के अपहानि होने की जोखिम है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें ये बताया गया है अगर प्राइवेट डिफेंस में आपकी को क्या है, मृत्यु की आशंका कि सामने वाला आपको मृत्यु कारित कर देगा, तो प्रतिरक्षा के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? किसी इनोसेंट पर्सन को अपहानि अगर हो जाती है, तो कार्यसाधक के रूप में बिना अपहानि द्वारा उस अधिकार का प्रयोग आप यहाँ पर बताया गया है कि नहीं कर सकता। तो प्राइवेट डिफेंस अगर आप प्राइवेट डिफेंस ले रहे हैं, ठीक है, आपका इंटेंशन नहीं है प्राइवेट डिफेंस ले रहे हैं, प्राइवेट डिफेंस लेने के सिचुएशन में अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को भी अपहानि कारित हो जा रही है, तो वहाँ पर भी क्या है, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। आप वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं कि हमने अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमने अटैक किया और उस अटैक के दौरान इस निर्दोष व्यक्ति को हार्म हो गया, जबकि हमारा इंटेंशन वैसा नहीं था। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 44 मोस्टली कंप्लीटेड। हमने यहाँ पर देखा अभी सेक्शन 34 से लेकर सेक्शन 44 तक 10 सेक्शन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।